वेलकम बैक इन AK नर्सिंग क्लासेस। माई सेल्फ अशोक सोनगरा। तो दोस्तों, आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्डियक मार्कर। ठीक है, तो कार्डियक मार्कर आज आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार की हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती है, जैसे कि हाइपरटेंशन है, ठीक है, कार्डियक डैमेज हो जाना या हार्ट फेलियर हो जाना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है वो किस प्रकार फैलती है, मतलब उसको कैसे अपन इवेल्युएट कर सकते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है कार्डियक मार्कर के द्वारा। तो कार्डियक मार्कर क्या होते हैं? कार्डियक मार्कर इज बायोमोलिक्यूल सब्सटेंसेस दैट प्रेजेंट इनटू हार्ट मसल्स। तो कार्डियक मार्कर क्या होते हैं? कार्डियक मार्कर क्या होते हैं कि एक बायोमोलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं छोटे छोटे, जो क्या होते हैं हार्ट की जो मसल्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं पाए जाते हैं। जब किन्हीं के कारणों से हार्ट की जो मसल्स होती है वो अगर डैमेज हो जाती है तो ये बायोमोलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं, वो क्या करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन में आकर उसके लेवल को बढ़ाना या घटाना ये क्या करता है कार्डियक मार्कर को इंडिकेट करता है या फिर बीमारी को इंडिकेट करता है। तो कार्डियक मार्कर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के कार्डियक मार्कर होते हैं। तो इनका हम अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो कार्डियक मार्कर होता है वो होता है CKMB। CKMB जिसको अपन क्रिएटिनिन काइनेज या फिर मायोग्लोबिन मसल्स बोल सकते हैं, जो कि मायोग्लोबिन हार्ट की जो मसल्स होती है उसके अंदर क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल है वो CKMB। तो CKMB क्या करता है, जब CKMB का लेवल अगर एलिवेशन हो जाता है तो वो क्या करता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन को इंडिकेट करता है। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब होता है कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन का स्टॉप हो जाना है, रुक जाना, जिसके कारण क्या होता है जो ये CKMB का लेवल है वो बढ़ जाता है। यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर क्या होता है CKMB का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फ्यूचर्स ये होता है कि रैपिडली क्या होता है रेज होता है, मतलब जल्दी ही बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा ये होता है वेरी स्पेसिफिक मार्कर होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मार्कर होता है, विशिष्ट प्रकार का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्या होता है CKMB है वो कार्डियक मार्कर को इंडिकेट करता है। ठीक है, और उसके बाद जो CKMB होता है वो CKMB दो प्रकार का होता है, एक CKBB और एक CKMB। ठीक है, तो CKBB होता है वो किसके अंदर है ब्रेन टिश्यू के अंदर पाया जाता है। आपने मनुष्य की जो ब्रेन होती है, ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर क्या होता है CKBB का लेवल है वो पाया जाता है। और उसी पर दूसरा होता है वो CKMB। तो CKMB का होता है जो हार्ट की जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर क्या होता है कि CKMB लेवल है वो पाया जाता है। ठीक है, अब जो CKMB का लेवल है वो क्या होता है राइज विद इन 6 ओवर ऑफ हार्ट मसल्स। जो हार्ट की जो मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के अंदर विद इन 6 ओवर के अंदर इसका लेवल क्या होता है बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद में पीक एट 18 आवर्स, और ये सब उच्चतम लेवल का कब तक जाएगा 18 घंटे तक उच्चतम लेवल तक चला जाएगा, और उसके बाद टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 डेज, और वापस से धीरे धीरे क्या होगा वो सबसाइड हो जाएगा, धीरे विद इन 2 to 3 डेज के अंदर वो क्या हो जाएगा नॉर्मल लेवल हो जाएगा उसका। ठीक है, और उसके बाद इसके अगर नॉर्मल वैल्यू अगर देखी जाए तो होती है 26 to 174 यूनिट पर लीटर। तो ये CKMB की नॉर्मल वैल्यू होती है 26 to 174 यूनिट पर लीटर। तो ये क्या होता है CKMB लेवल होता है। तो CKMB लेवल मैंने आपको बताया है जो क्या करता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है उसके अंदर क्या लेवल उसका एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर ये देखा जाए तो एक विशिष्ट प्रकार का मार्कर होता है, ठीक है, जो रैपिडली रेज होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसके बताया कि CKMB लेवल है, जो CKMB होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है CKBB और एक CKMB। ठीक है, जो CKBB होता है वो होता है ब्रेन टिश्यू के अंदर पाया जाता है, और CKMB है वो किसके अंदर पाया जाता है स्केलेटल मसल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने बताया कि विद इन जो हार्ट की जो मसल्स डैमेज होती है उसके अंदर विद इन 6 आवर के अंदर क्या होता है वो रियाइज होता है, और उसका पीक लेवल है वो 18 आवर्स तक रहता है, और सबसाइड यानी नॉर्मल है वो विद इन 2 to 3 डेज के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल लेवल है वो 26 to 174 यूनिट पर लीटर होता है। तो सेकंड वन जो होता है वो होता है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन क्या होता है कि ट्रोपोनिन इज कंपोज्ड ऑफ 3 प्रोटीन। जो ट्रोपोनिन है वो 3 प्रोटीन से बनता है।
कौन कौन से? ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। तो ये 3 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर्स होते हैं वो होता है, ये जो ट्रोपोनिन का लेवल है वो विद इन 3 आवर के अंदर इंक्रीज होता है। मतलब जो कार्डियक डैमेज हुआ है, जो मसल डैमेज हुई है, उसके अंदर विद इन 3 आवर्स के अंदर इसका लेवल है वो 3 मतलब एलिवेट होता है और परसिस्ट अप टू 7 to 10 डेज। 7 to 10 डेज के अंदर वो क्या होता है, वापस परसिस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसकी अगर नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो ट्रोपोनिन आई होता है, उसकी जो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है लोअर देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल, ठीक है। अगर इसका लेवल है मोर देन 1.5 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा अगर होता है तो वो क्या होता है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ट्रोपोनिन टी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 0.1 नैनोग्राम पर एमएल होता है। तो ये क्या होता है, दूसरा जो अपने पढ़ा है वो ट्रोपोनिन होता है, जो कि 3 प्रकार की प्रोटीन से बना होता है। कौन कौन सी? ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की प्रोटीन से बना होता है और इसका जो लेवल है वो विद इन 3 आवर्स के अंदर इंक्रीज होता है और वापस परसिस्ट अप टू 7 to 10 डेज। और उसके बाद अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू देखी जाए तो नॉर्मल वैल्यू ट्रोपोनिन आई की होती है वो लोअर देन 0.6 नैनोग्राम पर एमएल। अगर मोर देन 1.5 नैनोग्राम पर एमएल से अगर ज्यादा अगर होता है तो वो क्या करता है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ट्रोपोनिन टी देखा जाए तो उसका नॉर्मल वैल्यू होता है लोअर देन 0.1 नैनोग्राम पर एमएल। तो ये क्या हुआ, ट्रोपोनिन हुआ। और जो थर्ड अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन क्या होता है? मायोग्लोबिन इज ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स। जो मायोग्लोबिन होती है, जो मायोग्लोबिन कार्डियक मार्कर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है। वो ऑक्सीजन को खींचने वाला होता है। वो किसके अंदर पाया जाता है? जो कार्डियक मसल्स होती है और स्केलेटल मसल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, ये तो मायोग्लोबिन है वो पाया जाता है, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर देखा जाए तो मायोग्लोबिन है उसका लेवल है वो अगर हार्ट की मसल जो डैमेज होती है उसके अंदर विद इन 2 आवर के अंदर क्या होता है, उसका लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर सेल डेथ, मतलब जो सेल डेथ है उसकी विद इन 2 आवर्स के अंदर वो उसका लेवल है वो राइज हो जाता है। और उसके बाद विद ए रैपिड डिक्लाइन इन द लेवल आफ्टर 7 आवर, और विद इन 7 आवर के अंदर उसका लेवल है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और उसका अगर नॉर्मल लेवल देखा जाए तो होगा लोअर देन 90 माइक्रोग्राम पर लीटर। कितना होगा? लोअर देन 90 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो थर्ड जो अपने पढ़ा होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या मैंने आपको बताया, मायोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इसका लेवल है वो कब बढ़ता है, विद इन 2 आवर के अंदर आफ्टर सेल डेथ, मतलब सेल डेथ की विद इन 2 आवर के अंदर उसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। और उसका जो रैपिड डिक्लाइन है वो होगा आफ्टर 7 आवर, विद इन 7 आवर के अंदर इसका लेवल है वो डिक्लाइन हो जाएगा। और नॉर्मल जो लेवल होता है लोअर देन 90 माइक्रोग्राम पर लीटर। तो 4th टाइप का जो अपना कार्डियक मार्कर होता है वो होता है नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स। तो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड क्या करता है, वो क्या होता है, जो हार्ट फेलियर को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। मतलब बॉडी के अंदर जो हार्ट फेलियर हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा मार्कर यूज करते हैं, वो करते हैं नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहला एएनपी होता है, दूसरा होता है बीएनपी और थर्ड वन होता है सी टाइप, ठीक है। जो एएनपी होता है जिसको अपन बोलते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो ये मोस्टली सिंथेसाइज होता है, वो कार्डियक मसल्स के अंदर सिंथेसाइज होता है। एएनपी कहां होता है, कार्डियक मसल्स के अंदर सिंथेसाइज होगा। और उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 22 to 22 से लेकर 27 पिकोग्राम पर एमएल। कितना होगा, 22 से लेकर 27 पिकोग्राम पर एमएल होगा। किसका, एएनपी का नॉर्मल लेवल होगा, ठीक है। और उसके बाद होता है बीएनपी। बीएनपी को अपन बोलते हैं ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, जो कि सिंथेसाइज होगा कार्डियक वेंट्रिकल मसल्स के अंदर। जो हार्ट के अंदर जो वेंट्रिकल मसल्स होती है उसके अंदर क्या होगा, सिंथेसाइज होगा, वो बीएनपी होगा। और जो उसका नॉर्मल लेवल होता है वो लोअर देन 100 पिकोग्राम पर एमएल। कितना होगा, 100 पिकोग्राम पर एमएल होगा, लोअर देन, ठीक है। और उसके बाद सी टाइप, जो सी टाइप अपन बोलते हैं सीएनपी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सिंथेसाइज होता है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। किसके अंदर होगा, कार्डियक, जो हार्ट के अंदर एंडोथेलियल सेल्स पाई जाती है उसके अंदर सी टाइप
वो जो नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड है वो सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करें, नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड के अंदर 3 प्रकार पड़े, एएनपी, बीएनपी और सी टाइप। जो एएनपी होगा एट्रियल नाइट्रोलेट पेप्टाइड, जो किसके अंदर सिंथेसाइज होगा, वो कार्डियक मसल्स के अंदर होगा। और बीएनपी जो ब्रेन नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड होगा वो कहां सिंथेसाइज होगा, वेंट्रिकल मसल्स के अंदर। और जो सी टाइप होगा वो होगा एंडोथेलियल सेल्स। तो आज के साथ अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यही खत्म होता है। थैंक यू।